हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम आज की टेस्ट में प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये एक अच्छा टेस्ट है। टेस्ट को जो है पूरा कवर कीजिएगा। कुछ पता नहीं किस क्लास से आपको क्या देखने को मिल जाए। वैसे तो हम आपके लिए सभी अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं प्रत्येक क्लास में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्था या व्यवस्थाओं से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट सही है। ईसत मरारी का संबंध जो है सूर्यास्त नियम से था। याद करना है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट है। ईसत मरारी व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहा जाता है, ये पॉइंट हमने आपको बता रखा है। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को जो है लागू किया गया था 1793 ईस्वी में और लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। देखिए काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं, तो सभी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। और यह व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, सुन लीजिए ज़रा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। लगे हाथ यहीं पर रैयतवाड़ी को भी जान लेते हैं। इसको लागू किया था 1820 ईस्वी में। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और इस व्यवस्था को सर्वप्रथम जो है बम्बई और मद्रास में लागू किया गया था। उसके बाद में आ जाइए माहलवाड़ी। इस व्यवस्था को 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। तो सन आपको तीनों के ही याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक अच्छा प्रश्न रहेगा। और माहलवाड़ी व्यवस्था को तो आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि इस व्यवस्था को लागू किया गया था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत और पंजाब में माहलवाड़ी को। तो ये जो है इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एकीकृत तटीय विनियमन क्षेत्र श्रेणियों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ICRZ श्रेणी और विशेषता यहाँ पर दी गई है। सही सुमेलित है। देखना है कि कौन यहाँ पर सही सुमेलित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल 2 वाला पॉइंट यहाँ पर सही सुमेलित है। ICRZ फर्स्ट ए यह संबंधित है मैंग्रोव प्रवाल भित्तियाँ और राष्ट्रीय उद्यान जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों से। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आया है, तो इस जानकारी को आपको याद कर लेना है। चलिए देखिए टेस्ट को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। निम्नलिखित प्लास्टिडों पर विचार कीजिए। कौन सा रंगीन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल यहाँ पर तीसरे वाला पॉइंट सही है। ल्यूकोप्लास्ट ये क्या है, रंगहीन है। प्रश्न नंबर 4 है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्लाज्मोलिसिस इस प्रक्रिया को यह कहा जाता है जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। मिलान संबंधी यह प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से हमको करना है। सूची फर्स्ट में विटामिन के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो ए का 3 आएगा। ए का 3 ऑप्शन सी में है और डी में है। ए और बी को आप यहाँ से हटा दीजिए। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। तो बी का 1 आएगा और बी का 1 ऑप्शन डी में है। तो डी विकल्प तो हमारा सभी का सही हो चुका है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड और विटामिन B6 का पायरिडोक्सिन होता है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि का मुख्य कार्य है। आंसर आपको चुनते रहना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सभी अंगों में विकास को उत्तेजित करना ही पिट्यूटरी ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 लगाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की
ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, एटीपी को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हृदय की मांसपेशियों के बारे में ये कह रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। ये वाला पॉइंट सही नहीं है, बाकी अन्य पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। वे लयबद्ध संकुचन और फैलाव प्रदर्शित करती हैं। हृदय की मांसपेशियाँ, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये कोशिकाएं बेलनाकार, शाखित और एकी केंद्रीय होती हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है अच्छे हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? यदि आपने ए विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही है, लैक्टिक अम्ल और पलस ऊर्जा ये होती है हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन। आप सभी जानते हो कि लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, थकावट महसूस होती है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विटामिन के। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है? यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो सही है, प्लाज्मिड ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 के बाद में आएगा 12, निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द दिया था? देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर इस मॉडल पेपर में आ रहे हैं। तो ऑप्शन सी राइट है, रॉबर्ट हुक ने। हम सभी इस पॉइंट को जानते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ में करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में उपकरण दिया गया है और सूची सेकंड में उपयोग यहाँ पर इनके दिए गए हैं। केपलर, यदि केपलर वाला पॉइंट नहीं पता है तो नीचे आ जाइए। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो इससे मापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता। तो बी का 4 आएगा और बी का 4 देख लीजिए, केवल ऑप्शन सी में है। तो सी तो हम सभी का राइट आंसर हो चुका है। उसके बाद में आइए एक्टियोमीटर, इससे क्या मापते हैं? शोर विकिरण की तीव्रता। और बैरोमीटर से दबाव का मापन होता है। और अब बचा है हमारे पास केपिलर, तो इसको भी याद कर लेना है कि इसका उपयोग किया जाता है दूरी को मापने के लिए। चलिए सी यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन मिश्र धातु सोल्डर के घटक हैं? तो सोल्डर के घटक का चयन करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। तो सोल्डर में टीन और शीशा जो है विद्यमान होता है, तांबा नहीं आएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल और उनसे संबंधित कच्चा माल सही सुमेलित नहीं है? तो अल्कोहल दिया गया है और कच्चा माल दिया गया है। रम, रम में जो है गुड़ का प्रयोग होता है या गुड़ के प्रयोग से रम को बनाया जाता है। ब्रांडी अंगूर और विस्की जो दिया गया है। और साइडर सेब सही नहीं है। वैसे तो यहाँ पर सभी सही लग रहे हैं, परंतु ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विस्की में जौ के साथ साथ में और भी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राई, राई को भी जोड़ दीजिएगा, और आपका मक्का, गेहूँ, इनका भी जो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सी सही नहीं लग रहा था। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, निम्नलिखित ईंधनों पर विचार कीजिए। बढ़ते तापमान वाले ईंधनों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? जिसका तापमान जो है कम है उसको पहले लिख लीजिए और जिसका ज़्यादा है उसको हमको बाद में लिखना है। तो सबसे कम यहाँ पर लकड़ी का होगा, तो 1 जो ऑप्शन सी में है, सी विकल्प प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कोयला आएगा, फिर उसके बाद में डीजल और लास्ट में आएगा मीथेन। मीथेन में तापमान यानी कि ज़्यादा होता है इन सभी की अपेक्षा, इसलिए सी सही रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा रूप पौधों द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, नाइट्रेट। पौधे जो है नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत भेजा गया पहला पुर्तगाली गवर्नर था? सर्वप्रथम जो है कौन आए थे भारत? इन चारों में देखिए, यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसको भारत में भेजा गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को रंगीला की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि दी गई थी। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव ने प्रशासन की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की। ये विचार कीजिए कि दोहरी प्रणाली की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। दीवानी कार्यों के संचालन के लिए कंपनी ने उप दीवान नियुक्त किए थे। देखिए, ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का तो राइट आंसर हो चुका है। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, यहाँ पर फैजाबाद का दिया गया है। 1857 का इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था। बरेली खान बहादुर और बागपत शामल। तो डी राइट आंसर होगा। तीनों ही यहाँ पर सही सुमेलित हैं। इसको याद कर लेना है कि बागपत से किसने जो है विद्रोह किया था? शामल ने किया था। तो 22 का यहाँ पर डी सही है। दोस्तों सभी को जो वीडियो को लाइक शेयर करना है। चलिए प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा महाड़ शाही ग्रह से संबंधित था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, महाड़ शाही ग्रह से इनका संबंध था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? यानी कि सही कथन का चयन करना है। राजा राम मोहन राय ने एकस्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास को साबित करने के लिए वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एक ईश्वरवाद का समर्थन करते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। ये भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। देखिए सही कौन सा है? तो सी चुनने वालों का सही होगा। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ एक ईश्वरवाद का समर्थन करते हैं। चलिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यहाँ पर दिया गया 1851 और इंडियन लिंक 1875, पूना सार्वजनिक सभा 1867। तो डी राइट आंसर है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही सुमेलित हैं। तो सभी सही सुमेलित हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। लेकिन प्रत्येक क्लास में आपके लिए अच्छे प्रश्न लाते हैं और हमारे यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि इस यूट्यूब चैनल पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी वीडियो हमने आपको उपलब्ध करा रखी है और प्रत्येक वीडियो को ध्यान में रख के ही नेक्स्ट क्लास आपको उपलब्ध कराई जाती है। अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने वाले वेलुथम्बी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से था? अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने वाले थे, इनका संबंध जो है केरल से था। तो ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? ऑप्शन ए राइट आंसर है, सर विलियम जोन्स ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? प्रश्न करा रखा है, सही करना है आपको। तो बी राइट आंसर है, डी के कर्वे ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है,
इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उर्दू में। चलिए प्रश्न नंबर 30 लगाइए। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज यहाँ पर दी गई है। सुर कोटरदा से क्या प्राप्त हुआ था? घोड़ों की हड्डियाँ, तो ए का 2 आएगा। कालीबंगन से जोता हुआ खेत, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। धोलावीरा जल संचयन प्रणाली, तो 4 लिख दीजिए। बनवाली से हल्की टेराकोटा प्रतिकृति यहाँ से प्राप्त हुई थी, तो यहाँ 3 आएगा। 2143 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तो 30 का बी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने बौद्ध ग्रंथ आदिधम्मकोश लिखा था? तो याद रखना है डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। वसुबंधु ने आदिधम्मकोश को लिखा था। ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। देखिए टेस्ट काफ़ी अच्छा है, आप देख भी रहे होंगे। क्लास को पूरा कवर करने से ही बेनिफिट देखने को ज़्यादा मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 32 लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम उनके संबंधित आधुनिक नाम से सही मेल नहीं खाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। कुरम, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। दृशदवती और आस्किनी का आधुनिक नाम चुनाव है, और विपाशा का व्यास है, और सदानीरा को याद रखना है कि इसका जो आधुनिक नाम है वो गंडक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नंबर नेक्स्ट है। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों को नयन नार कहा जाता था, और भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों को अलवार कहा जाता था। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। न तो 1 और न ही 2 सही है। भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता था? अलवार, और भगवान शिव की पूजा करने वालों को नयन नार जो है कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लेख धम्म नीति की जानकारी देता है? धम्म नीति की जानकारी अशोक के किस लेख से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 7वां स्तंभ लेख, याद रख लीजिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता के लिए जाना जाता था? सीधी सी बात है, ग्राम प्रशासन की जानकारी हमको किस वंश से मिलती है? चोल वंश से। बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। मिलान संबंधी प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुकला उनके संबंधित शासक से सही सुमेलित नहीं है? स्थापत्य कला और शासक यहाँ पर दिया गया है। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तुगलकाबाद, फिरोज शाह तुगलक। लोधी गार्डन, लोधी वंश। फतेहपुर सीकरी, अकबर। तो ए वाला ऑप्शन भी जानते हैं और डी वाला ऑप्शन भी जानते हैं, और बी और सी में से आपको आंसर चुन लेना है। यदि बी विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। लोधी गार्डन तो लोधी वंश द्वारा, और तुगलकाबाद की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। इसके लिए आएगा गियासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित पत्रकारों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन जहांगीर के दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। अबुल हसन और अकारिजा, ये जो है जहांगीर के दरबार से संबंधित चित्रकार थे। बड़ा ही अच्छा मॉडल पेपर है ये। भाई वीडियो को आपको लाइक शेयर करना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतनी है। आपके लिए जो बहुत अच्छे से मुझे मेहनत कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करा रहे हैं, और ये हमारा मॉडल पेपर है। किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रक्रिया है? तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए
आपको यहाँ पर सूत्र का चयन करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में गेहूं उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम पूछा है, घटता क्रम पूछा है। तो सबसे ज़्यादा जो है गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश है। तो ए तो सभी में मेंशन है, 1 वाला पॉइंट सभी में दिया गया है, तो सी को हटा दीजिए। फिर उसके बाद में कौन सा राज्य आएगा? मध्य प्रदेश आएगा, तो 4 आएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पंजाब आएगा और फिर आएगा हरियाणा, तो 39 का डी सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित भूमि ज्योतों पर विचार कीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। भूमि ज्योत और आकार यहाँ पर दिया गया है। भारत में सीमांत भूमि ज्योत का निम्नलिखित में से कौन सा आकार सही नहीं है? तो ये यहाँ पर सीमांत ज्योत नहीं आएगा और ना ही नहीं आएगा, ये प्रश्न में त्रुटि है। बस ये बताना है भारत में भूमि ज्योत का निम्नलिखित में से कौन सा आकार सही है। तो सही काम को यहाँ पर चयन करना है। सीमांत भूमि ज्योत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। लघु का दिया गया 1 से 2 हेक्टेयर और मध्य भूमि ज्योत का आकार दिया गया 2 से 10 हेक्टेयर। तो यदि आपने सी विकल्प चुना है तो सही है। तीनों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ये प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल एक अजैविक संसाधन है। पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों के उपयोग के लिए अलवणीय जल की मात्रा केवल 3% ही है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का उपयोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ पर सही नहीं है, केवल तीसरे वाला पॉइंट ये यहाँ पर सही नहीं है। जो है गंगा ब्रह्मपुत्र की अपेक्षा अधिक नहीं, कम होता है। जल जो है अजैविक संसाधन होता है और अलवणीय जल की मात्रा 3% ही पृथ्वी पर विद्यमान है, जिसका उपयोग मानव और अन्य जीवों के लिए किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे? तो पहले उपाध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है, आपने आंसर लगा दिया होगा। ए राइट है, अरविंद पनगड़िया। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं, अरविंद पनगड़िया को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सूची आर्थिक नियोजन से संबंधित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। समवर्ती सूची में जो है आर्थिक नियोजन आता है। प्रश्न नंबर 44 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। मॉडल और पंचवर्षीय योजना यहाँ पर दी गई है। आसान प्रश्न है। देखिए हेरो डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो बी का 1 आएगा। उसके बाद में महालोबिस मॉडल ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो डी का 2 आएगा। तो डी का 2 ऑप्शन ए में भी दिया गया है। उसके बाद में अशोक रुद्र मॉडल, ये हमने आपको बता भी रखा था, मगर इसको जरूर याद कर लेना है, ये चतुर्थ, तो सी का 4 आएगा। तो इस प्रकार हमारा बी राइट आंसर होगा। और एस चक्रवर्ती मॉडल तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। चलिए कुछ पॉइंट जो है आपको याद रखने चाहिए। योजना अवकाश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसे वर्ष 1977 से 1980 की अवधि के लिए पेश किया गया था। इस अवकाश को शुरू करने के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध, मुद्रास्फीति और भयंकर सूखा था। एक नवीन कृषि रणनीति लागू की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। अवकाश योजना का जो वर्ष था वो 1970 से 80 नहीं था, 1966 से 1969 को योजना अवकाश रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
जल संरक्षण संबंधित परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हरियाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक वाटरशेड विकास परियोजना है। नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश का एक कार्यक्रम है। नीचे देखिए, फिर यहाँ कहा गया है राजस्थान के अलवर में अलवरी पानी संसद कार्यक्रम लागू किया गया। तमिलनाडु घरों में जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। कौन यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है ए विकल्प सही नहीं है। तो ए आंसर होगा जो यहाँ पर दिया गया, इसको याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश का एक कार्यक्रम है नीरू मीरू, ये भी अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पर ये भी याद कर लेना है, राजस्थान के अलवर में अलवरी पानी संसद कार्यक्रम लागू किया गया। और डी वाले को भी याद रखना है, तमिलनाडु में घरों में जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बना है। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हम 46% तक ही रहने देते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक से ही मैं समझ जाऊंगा कि आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसका आपको जल्दी पार्ट 2 उपलब्ध करा दूंगा। पार्ट 2 में आपको करंट अफेयर के पर्सन और यूपीजीएस और कुछ अन्य पर्सन देखने को मिल जाएंगे। और बाकी हम जो आपको उपलब्ध करा ही रहे हैं जीकेजीएस, जो कि मॉक टेस्ट के तौर पर उपलब्ध कराते हैं। और साथ में जो हम करंट अफेयर भी उन क्लासों में उपलब्ध करते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो क्लास को जरूर वॉच किया करो। और भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।